सिनकॉन फॉर्मुलेशन का ये शेयर 18 रुपये 28 पैसे के ऊपर आ चुका है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए ये कंपनी काम क्या करती है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये कंपनी फार्मा सेक्टर से है। ये कंपनी दवाई बनाती है, टेबलेट, कैप्सूल। ये कंपनी दवाइयों का उत्पादन करती है। तो यहाँ पर देखिए इसकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स मार्केट में उपलब्ध भी है। तो यहाँ पर देखिए ये 18 रुपये 28 पैसे के ऊपर आ चुका है। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि ये स्टॉक BSE और NSE के ऊपर भी लिस्टेड है। और यहाँ पर इसका ऑल टाइम ओपन करते हैं तो देखिए प्राइस धीरे धीरे बढ़ रही है। तो ये चेक करेंगे, इसका एनालाइज करेंगे और पता लगाएंगे यहाँ से इसकी प्राइस बढ़ेगी या फिर नहीं। और इतना ही नहीं, इन्वेस्ट करने के लिए ये स्टॉक योग्य है या नहीं ये भी पता लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका ऑल टाइम ओपन किया तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी तेज़ी ही देखने को मिली है। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर 21 रुपये तक 2024 के सितंबर में प्राइस गई थी। उसके बाद ये फिर से 15 तक आया था 2025 की मार्च में। तो यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क भी है, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल को चेक करना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए इसका वॉल्यूम अभी तो कंप्लीट है, लेकिन इसका जो ये फंडामेंटल है उसको एनालाइज करेंगे। ये कंपनी फार्मा सेक्टर से है, तो ये कंपनी दवाई बनाती है। तो यहाँ पर इसके हिसाब से ये मार्केट कैप कंप्लीट है। यहाँ पर PE रेशियोज 34, ये भी कंप्लीट। यहाँ पर थोड़ा सा इस कंपनी के ऊपर डेप्थ है, लेकिन ये फार्मा सेक्टर से है तो ये चलेगा। उसके बाद ROE 14%, ये भी कंप्लीट। EPS देखिए 0.53 पैसा। तो देखा जाए तो स्टॉक की प्राइस भी अभी तो कम ही है और ये कंपनी फार्मा सेक्टर से है तो ये भी कंप्लीट है। इसके बाद इसकी फेस वैल्यू 1 रुपये। तो यहाँ पर अगर फंडामेंटल को देखा जाए तो फंडामेंटल नेगेटिव नहीं है, कंप्लीट फंडामेंटल है इसका। इसका फाइनेंशियल को चेक करेंगे। पहले काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट यहाँ पर किया है। देखिए 132 करोड़ दिसंबर 2024 की बात है, 132 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। उसके बाद देखिए 156 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था मार्च 2025 में। उसके बाद यहाँ पर प्रॉफिट की बात करें तो ये कंपनी लगातार प्रॉफिट में ही है। क्वार्टरली अगर देखा जाए तो लगातार ये कंपनी प्रॉफिट में है। 18 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट किया था। उसके बाद 1 साल का कर देते हैं। अब यहाँ पर चेक करें तो रेवेन्यू काफ़ी अच्छा जनरेट किया है। तो रेवेन्यू हर साल यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखेगा, तो ये कंप्लीट पॉइंट है। उसके बाद यहाँ पर प्रॉफिट की बात करें, हर साल यहाँ पर कंपनी ने प्रॉफिट किया है। 2023 में 20 करोड़ का प्रॉफिट और 2024 की बात करें तो 25 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर किया है। तो इसको देखिए तो यहाँ पर भी हर साल कंपनी प्रॉफिट करती ही है, मतलब कि कंपनी लॉस में नहीं है। तो इसका फाइनेंशियल को देखिए तो फाइनेंशियल कंप्लीट पॉइंट है। यहाँ पर इसका फंडामेंटल भी नेगेटिव नहीं है, फाइनेंशियल भी नेगेटिव नहीं है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं। तो यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पर 50% यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग है, मतलब कि 50% यहाँ पर प्रमोटर्स के पास होल्डिंग है। और रिटेल की यहाँ पर देखें तो रिटेल की होल्डिंग देखिए 49% है। और यहाँ पर FII का भी यहाँ पर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है 0.41% का। तो देखा जाए तो यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग 50% है, तो ये पॉइंट भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब इसका नॉन करंट एसेट्स को देखना भी ज़रूरी है। तो नॉन करंट एसेट्स को देखें तो हर साल यहाँ पर बढ़ते हुए दिखेंगे। 2017 में 97 करोड़, फिर 2022 में 168 करोड़ थे। उसके बाद यहाँ पर देखिए 2023 में 196 करोड़ और उसके बाद 2024 में 130 करोड़। तो यहाँ पर देखा जाए तो नॉन करंट एसेट्स यहाँ से तो बढ़ चुके हैं, लेकिन 1 साल के बाद यहाँ पर थोड़े से कम हुए भी है 2023 के बाद। तो यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क रहेगा, लेकिन ये फार्मा कंपनी है, दवाई बनाती है, तो रिस्क कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए
बीच का यहाँ पर डेटा नहीं है 2017 से 2022 के बीच का, ये पार्ट भी समझना ज़रूरी है यहाँ पर। तो देखा जाए तो ये स्टॉक यहाँ से थोड़ी सी प्राइस बढ़ सकती है। अगर इसका फाइनेंशियल को देखा जाए तो फाइनेंशियल भी कंप्लीट है, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी कंप्लीट है, इसका जो फंडामेंटल है वो भी कंप्लीट ही है। तो देखा जाए तो यहाँ पर आने वाले टाइम में ये शेयर की प्राइस बढ़ सकती है अगर कंपनी को इसी तरीके से हर साल प्रॉफिट होता रहा तो। लेकिन इन्वेस्ट करने के बाद क्वार्टरली चेक करना ज़रूरी है। क्वार्टरली चेक करिए 3 महीनों के बाद कि अगर कंपनी लॉस में तो नहीं है, कंपनी के फंडामेंटल कंप्लीट है या नहीं, और कंपनी के जो ये प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो अगर कम हो रही है तो रिस्क वाली बात है। तो ये सब कुछ चेक करना भी ज़रूरी होता है इन्वेस्ट करने के बाद। तो यहाँ से थोड़ी सी प्राइस बढ़ सकती है ऐसा लगता है, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल कंप्लीट है और इसका फाइनेंशियल भी कंप्लीट है, और ये कंपनी दवाई बनाती है इसीलिए। फिर भी अगर इसके इन्वेस्ट करना है तो अपने रिस्क पर कर सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, जो सही इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताई है।